Hello students, how are you all? Myself Mr. Shivam Dhiman and I am your English teacher. First of all, I welcome you to the YouTube channel of RS Public School, and in this video I will explain how to convert active voice sentences of imperative type into passive voice. Students, इस वीडियो में मैं आपको imperative sentence की active voice conversion passive voice में बताऊंगा। Imperative sentences जो होते हैं are those sentences which are used to give any order, command or make a request. Imperative sentence वो sentences हैं जो किसी order को दे रहे होंगे, कोई request कर रहे होंगे या कोई advice दे रहे होंगे, ठीक है। Imperative sentence को active से passive convert करने के लिए दो methods हैं। First method is to use the line you are requested or advised or ordered to and write the sentence. अब फर्स्ट मेथड ये होता है कि आप लिखेंगे you are requested या advised या ordered to। कैसे? अगर always या never यूज हो रहा है, जैसे सेंटेंस में अगर एक्टिव वॉइस में आपका सेंटेंस है ऑलवेज कैरी अ हैंकरचीफ, तो जब भी ऑलवेज या नेवर लिखा हुआ सेंटेंस में तो आप यूज करेंगे एडवाइस। तो ऑलवेज कैरी अ हैंकरचीफ, तो इसका हो जाएगा यू आर एडवाइज्ड ऑलवेज टू कैरी अ हैंकरचीफ। तो जब भी आप एडवाइस यूज कर रहे हैं, जब भी आपका ऑलवेज या नेवर यूज हुआ है तो आप एडवाइस लगाएंगे और टू के बाद ऑलवेज लिखेंगे, ठीक है। जैसे आपने लिखा है यू आर एडवाइज्ड ऑलवेज टू, तो एडवाइस जब आप यूज कर रहे हैं तो ऑलवेज के बाद टू ही लगाएंगे, नेवर के बाद भी टू लगाएंगे। तो यू आर एडवाइज्ड ऑलवेज टू कैरी अ हैंकरचीफ। अब जैसे दूसरा हम इसका बना लेते हैं नेवर prick your nose, तो क्या हो जाएगा यू आर एडवाइज्ड नेवर टू prick your nose, ठीक है। अब ऐसे ही सेंटेंस है सेकेंड अगर बना चाहिए इफ प्लीज अगर यूज हो रहा है, इफ प्लीज इन द सेंटेंस बी यूज रिक्वेस्टेड, तो अगर प्लीज सेंटेंस में तो हम क्या यूज करते हैं रिक्वेस्टेड। जैसे प्लीज शट द डोर, तो क्या जाएगा यू आर रिक्वेस्टेड टू, प्लीज हट जाएगा और सेंटेंस ऐसे भी आ जाएगा टू shut the door, you are requested to shut the door, ठीक है। थर्ड रूल ये होता है if do not is used in the sentence then use ordered and do not का रिप्लेसमेंट हो जाएगा not to, ठीक है। अगर do not यूज हुआ है सेंटेंस में तो आप ordered लगा लीजिए और do not को रिप्लेस कर दीजिए not to से। जैसे है do not speak lie, झूठ मत बोलो, डू नॉट स्पीक लाई, तो क्या हो जाएगा यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू स्पीक लाई, डू नॉट स्पीक लाई, यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू स्पीक लाई, ठीक है। इस तरह से हमारे इंपेरेटिव सेंटेंस फ्रेम होंगे। तो आपको रूल याद रखना है कि पहला मेथड होता है एक्टिव से पैसिव कन्वर्ट करने में कि आप क्या यूज करें यू आर रिक्वेस्टेड या एडवाइज्ड या ऑर्डर्ड टू, ठीक। अगर ऑलवेज या नेवर लगा होगा तो आप एडवाइस लगाएंगे और
सेंटेंस फ्रेम आउट करने के बाद ऑलवेज टू या नेवर टू यूज करेंगे। प्लीज अगर यूज हुआ है तो रिक्वेस्ट करेंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू, और अगर डू नॉट यूज हुआ है तो ऑर्डर लिखेंगे, और डू नॉट का कन्वर्ट हो जाएगा नॉट टू। सेकंड मेथड होता है कि हम लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लेस करते हैं। ये रूल तभी या ये मेथड तभी एप्लीकेबल होता है अगर सेंटेंस में कोई ऑब्जेक्ट हो। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं हम, ओपन द बुक। बुक यहां पर क्या है? ऑब्जेक्ट है। ओपन द बुक, किताब को खोलो। ओपन द बुक, किताब को खोलो। बुक यहां ऑब्जेक्ट है, तो आप क्या लिखेंगे? बिगिन करेंगे लेट, बुक रखी जाएगी, ऑब्जेक्ट लेट द बुक, बी लगेगा, लेट द बुक बी ओपन, ओपन की ओपन, ओपन द बुक, लेट द बुक बी ओपन। ईट योर मील, क्योंकि बुक है, जब ऑब्जेक्ट होगा तभी ये रूल एप्लीकेबल होगा। तो मील क्या है? भोजन, तो क्या जाएगा? लेट योर मील बी ईटेन। सो इस तरह से हम जब ऑब्जेक्ट होगा सेंटेंस में तो उसका पैसिव फॉर्म बनाएंगे एक्टिव से। ठीक है, तो रूल होता है लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। सो दिस वाज द एक्सप्लेनेशन टू हाउ टू कन्वर्ट imperative sentences of active voice to passive voice by following these two methods। ठीक है, पहला मेथड ये है कि आप रिक्वेस्टेड, ऑर्डर्ड या एडवाइस यूज करेंगे टू के प्रपोजिशन के साथ, और अगर सेकंड मेथड अगर आपका यूज करना हो तो वहां पर आपको यह ध्यान रखना है कि ऑब्जेक्ट यूज हुई हो, तो आप लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करके सेंटेंस बना सकते हैं। So I hope you must have understood well about this topic. Thanks for watching this video. Have a nice day, friends.